नजर नहीं पिछा रहा बंदे मोबाइल थोड़े साइड हो लो ताजदार खत्म नबूवत के ज़ात अक़दस पर जो कि वजाहत अली की कायनात है। मैं सबसे पहले अपने नहायत काबिल एहतराम सरफराज गिल साहब, इकबाल गिल साहब का और यूसी पेजोके से आए हुए तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे आज इज्जत बख्शी है, यहाँ दावत दी है। मैं तहे दिल से आपका बहुत मशहूर हूँ। मैंने सरफराज गिल साहब को, इकबाल गिल साहब को, ये दोनों मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मैंने इनको पसूर बुलाया और मैंने इनसे कहा कि मैं अपने जनरल इलेक्शन की कैंपेन यूसी पेजोके से स्टार्ट करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनसे गुजारिश की कि आप अपने डेरे पे यूसी के कुछ आपके जो खास बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उनको दावत दें। मैं उनको मिलना चाहता हूं। आज यकीन मानिए मुझे मरहूम ज़ारे शाह साहब की बड़ी कमी महसूस हो रही है। ज़ारे शाह साहब मेरी वालिद की तरह थे। उन्होंने मेरे वालिद ज़ाहिर हामिद साहब के साथ मरहूम ज़ारे शाह साहब ने मेरे वालिद साहब के साथ 2 टन्योर मेंबर कौमी असम्बली में गुजारे। मैं उनके साथ 2018 से असम्बली का हिस्सा रहा। जितना प्यार वो अपने बेटे अता से और नौशीन साहिबा से करते थे, उतने मेरे से करते थे। मुझे अपने बेटों की तरह समझते थे, मुझे प्यार करते थे। सियासत के बारे में मैं उनसे पूछता रहता था क्योंकि उनका सियासत में एक वसी तजर्बा था। कभी वो इलेक्शन नहीं हारे। तो आज उनकी कमी वाकई महसूस हो रही है। सरफराज गिल साहब, इकबाल गिल साहब ने वफा की बात की। ये दोनों ज़ारे शाह साहब के साथ बड़े वफादार थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वफादार थे। मैंने इनके साथ 10 का इलेक्शन में, क्योंकि मेरी ड्यूटी जो थी वो यूसी पेजों की भी थी कि मैं यहाँ नौशीन साहबा की कैंपेन करूँ, और मैं और राना लियाकत अली MPA साहब ने यहाँ पे दिन रात कैंपेन की। सरफराज गिल साहब, इकबाल गिल साहब के साथ हम पिंडों में गए, हमने यहाँ जलसे किए। और मुझे फख्र है अपने दोनों भाइयों पे कि इन्होंने मेरी इज्जत रखी, इन्होंने ये यूसी जीत के दिखाई। मैं इनका तहे दिल से मशहूर हूँ। इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेर को यहाँ से जिताया। हालांकि बड़ा मुश्किल इलेक्शन था। आपको मालूम है डस्का में उस वक्त पीपल्स पार्टी की, उस वक्त PTI की हुकूमत थी पंजाब में। उन्होंने जो हरबा इस्तेमाल करना था इस्तेमाल किया। इलेक्शन यहाँ से चोरी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ फैसले अल्लाह ताला के हजूर होते हैं। इंसान जितनी मर्जी साजिशें कर ले, फैसले ऊपर होते हैं। और मुझे फख्र है अपनी छोटी बहन नौशीन पे, वो यहाँ से MNA बनी और अभी कौमी असम्बली की मेंबर है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो सफर ज़ारे शाह साहब ने छोड़ा था, इंशाल्लाह वो सफर हम यहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको अपनी
बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, मैं 15 साल पाकिस्तान से बाहर रहा। मैं बैंक में काम करता था, सिंगापुर में 11 साल मैंने काम किया, हांगकांग में मैंने 4 साल काम किया, 15 साल अपनी ज़िंदगी के बाहर गुजारे। जब वाले साहब इलेक्शन लड़ते थे तो मैं कैंपेन के लिए पाकिस्तान आता था, 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, फिर वापस चला जाता था। लेकिन जब से पैदा हुआ अपने ख़ानदान में, अब मैं चौथी पुश्त हूँ जो सियासत में आया। मेरे परदादा खान बहादुर शाह नवाज खान 1952 में MLA इलेक्ट हुए। फिर मेरे दादा ब्रिगेडियर मोहम्मद नवाज खान 2 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, 18 साल पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। मेरे ताया शाहिद हामिद गवर्नर पंजाब रहे। मेरे वालिद जाहिद हामिद साहब 3 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए पसूर से, और 2018 में पसूर की गयूर अवाम ने मुझ नाचीज़ पर भी इज्जत बख्शी और मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब किया। ये एहसान मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगा। 2018 का इलेक्शन बड़ा मुश्किल इलेक्शन था। आपको पता है उस वक्त PTI की हवा थी। हर जगह लोग कहते थे कि PTI की एक ही सीट निकलेगी, जिला सियालकोट में वो NH 74 की सीट होगी। बहुत से लोगों ने मीडिया पे हो चाहे सोशल मीडिया पे हो कहा कि अली ज़ाहिद इलेक्शन नहीं जीत सकता। लेकिन मुझे फ़ख्र है अपने भाइयों पे, मुझे फ़ख्र है मेरे भाई सरफराज गिल साहब, इकबाल गिल साहब, जो मुश्किल वक्त में ज़ारे शाह साहब के साथ खड़े रहे, नौशीन साहबा के साथ खड़े रहे और मेरे साथ खड़े रहे। मुझे इन भाइयों पे और आप सब लोगों पे बहुत फ़ख्र है। पिछले 4 साल मैं कौमी असम्बली में देखता रहा PTI की जो हुकूमत के कारनामे थे। इमरान न्याजी ने पाकिस्तान को, जो इस वक्त दिवालिया पोजीशन में था, कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो श्रीलंका का हाल हुआ था वही पाकिस्तान का हाल हो। कोई हरबा ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि पाकिस्तान दिवालिया ना हो जाए। स्टेट बैंक को गिरवी कर दिया IMF के साथ। जो IMF के साथ एग्रीमेंट साइन किया उसमें पेट्रोल बढ़ाना, बिजली बढ़ाना, गैस बढ़ाना, ये सारे PTI के हुकूमत के मुआहदे हैं जो उन्होंने IMF के साथ साइन किए थे। जब PDM ने तहरीक चलाई और PTI की हुकूमत का खात्मा किया तो पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका था। अगर उस वक्त ये मुश्किल फैसले ना किए जाते तो अभी पाकिस्तान का वही हाल होता जो श्रीलंका का है। उस वक्त मुश्किल फैसले लिए गए, आप लोगों पर बोझ पड़ा, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो वापदा हो, गैस हो, जो रोजमर्रा की अशियात है वो हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब अच्छा वक्त आने वाला है। इंशाअल्लाह। अब IMF के साथ एग्रीमेंट साइन हो चुका है, उसकी पहली किस्त आ चुकी है। अब इमरान न्याजी कोशिश कर रहा है, आधा मुल्क आपका सैलाब में डूबा हुआ है लेकिन इमरान न्याजी को सियासत छूटी हुई है। वो रोज जलसे कर रहे हैं, किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट मुझे मुदाखलत करके वापस ले आए और इस मुल्क में मुसल्लत कर दे। इमरान न्याजी नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, उसको खाली अपनी जात की फिक्र है, खाली मैं कि मेरा फायदा किसमें है, मेरी सियासत किस पे चमकेगी। उसको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, अपनी जात की फिक्र है। इसलिए जो इमरान न्याजी ने 2 हफ्ते पहले टीवी पर ड्रामा किया
कि 3 घंटे में 500 करोड़ रुपया जमा किया सैलाब ज़दगान के लिए, लेकिन वो पैसा कहाँ है? वो पैसा इस्तेमाल क्यों नहीं लगा? वो सैलाब ज़दगान को क्यों नहीं पैसा दिया गया? क्योंकि वो सब ड्रामा था। जब आप बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो वहां पे 500 करोड़ जमा नहीं हुए, 72 लाख रुपए जमा हुए हैं। वादे 500 करोड़ के थे लेकिन जमा हुए 72 लाख। ये है इमरान नियाज़ी का असल चेहरा। अब वो एक्सपोज हो चुका है। अब वो अदारों के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करता है। कभी वो कहता है कि मैं इनका बाप हूं, कभी वो कहता है कि ये मेरे मातहत हैं, कभी वो कहता है कि मेरी मदद क्यों नहीं करते, मुझे मुसल्लत क्यों नहीं करते। अब ये जो कौम है ये बड़ी बाशऊर कौम है। ये सब जानती है कौन ड्रामा कर रहा है और कौन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोज सैलाब ज़दगान के सामने खड़ा होता है, उनके मसाइल सुनता है, फौरी अमल करता है, लेकिन इमरान नियाज़ी जो है वो जलसे कर रहा है। ये तो सियासत की बात थी, लेकिन मैं यूसी पेजों के हवाले से, क्योंकि सरफराज गिल साहब ने और इकबाल गिल साहब ने कुछ मुतालबात किए हैं, मैं पहला ऐलान ये करूंगा कि ये जो सैलाब से, नाला डेक से ये जो नुकसान हुआ है पिंडों में, इसका आज वापस जाके मैं एसी साहिबा को फोन करके फौरी इसका अजाला किया जाएगा। इंशाल्लाह अभी हमारी हुकूमत को खाली 3.5 महीने 4 महीने हुए हैं। 4 साल मैं मेंबर कौमी असम्बली रहा, लेकिन मुझे एक पैसा फंड नहीं मिला पीटीआई की हुकूमत से, चाहे वो जिले के फंड हो, चाहे वफाक के फंड हो, चाहे पंजाब के हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब क्योंकि वफाक में पीडीएम की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फंड्स का ऐलान किया है। इंशाल्लाह 1 करोड़ की ग्रांट मैं यूसी पेजों के लिए कि आज ऐलान करता हूँ। इसके बाद मैं ये जो सुई गैस का मुतालबा किया था सरफराज गिल साहब ने, आपको मालूम है 2008 से 2018 तक जब मेरे वाले साहब एमएनए थे, हमारे हल्का एनए 74 में 563 पिंड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिश से तकरीबन 450 पिंडों में सुई गैस की फराहमी हो चुकी है। ये हल्का क्योंकि पहले एनए 74 में नहीं था, ये ज़ारे शाह साहब का हल्का था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे यहाँ पे बताया गया कि सर्वे हो चुका है सुई गैस का। जैसे ही पाबंदी यहाँ से सुई गैस की पाबंदी उठेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस हल्के में सबसे पहले हम यूसी पेजों के में गैस डालेंगे इंशाअल्लाह। वापदा के काम हो रहे हैं। सरफराज गिल साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वापदा के दफ्तर भी गए थे, सीओ साहब गुजरावाला, वहाँ मुलाकात भी हुई मेरे कहने पे। इंशाअल्लाह ताला वापदा के काम भी होंगे, डेवलपमेंट भी होगी। मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह यूसी पेजों के, क्योंकि आप लोगों ने ज़ारे शाह साहब के साथ वफा की, सरफराज गिल साहब ने, इकबाल गिल साहब ने, मंशा साहब ने ज़ारे शाह साहब के साथ वफा की, मेरे साथ करेंगे, मैं आपके साथ वफा करूंगा इंशाअल्लाह। और यूसी पेजों को कि हम एक मॉडल यूसी इंशाअल्लाह
मॉडल यूसी बनाएंगे इंशाल्लाह। अली जाहिद साहब जिंदाबाद। बोलो यार, अली जाहिद साहब जिंदाबाद। अली जाहिद साहब जिंदाबाद। अली जाहिद साहब कदम बढ़ाओ। मुझे फख्र है अपने भाइयों सरफराज गिल साहब पे, इकबाल गिल साहब पे, ये चट्टान की तरह अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे। इन पे बड़े मुश्किल वक्त भी आए, इनको बड़ी ऑफर्स की गई, लेकिन ये टस से मस ना हुए। चट्टान की तरह अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, नौशीन साहिबा के साथ, इससे पहले ज़ारे शाह साहब के साथ और मेरे साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब हम सब के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आएंगे। इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान आएंगे और चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ वाहिद सियासतदान है जिनको मुल्क की तरक्की का उनको पता है किस तरह होनी है, गरीब आवाम का एहसास है। इमरान न्याजी की तरह नहीं है जो मजहब कार्ड यूज करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के इस्लामिक टच को यूज करके लोगों के जज्बात से खेलते हैं ताकि अपनी 4 साल बदतरीन कारकर्दगी छुपा सके, लोग उस पर बात ना करें। लेकिन आप लोग बड़े बाशऊर हैं, आपको सब पता है कौन मजहब को यूज करता है, कौन ड्रामे करता है, कौन पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। इमरान न्याजी कहता है कि जो पीटीआई में है वो मोहब्बे वतन है, वो मुसलमान है, और जो पीडीएम में है वो गद्दार है, वो काफिर है। वो कहता है कि जो मेरी टीम में है वो बड़ा मुसलमान है, उससे बेहतर कोई इंसान नहीं, और जो मेरी टीम को छोड़ जाए वो गद्दार है। कुफर के फतवे लगाता है लोगों पे। आप सबको मालूम है इमरान न्याजी की 40 साल वो पाकिस्तान से बाहर लंदन में याचियां करता रहा। अपना पास्ट को लोगों को सबको पता है कि क्या करता रहा, फॉरेन फंडिंग में क्या करता रहा, जो पैसे उसको खैरात में दिए गए शौकत खानम के लिए, वो पैसे पीटीआई में सियासत में यूज हुए। फॉरेन फंडिंग भी एक्सपोज कर गया उसको। हमारी जजेस खवातीन को गालियां देता है, उनको धमकियां देता है, उसके खिलाफ भी केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अना इतनी बड़ी है कि पूरे पाकिस्तान एक तरफ और इमरान न्याजी की अना एक तरफ। माफी मांगने को तैयार नहीं ताकि मेरी अना माफी से बड़ी है, औरतों की बेइज्जती करता है, जजेस की बेइज्जती करता है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट कानून के मुताबिक दो नहीं एक पाकिस्तान जहां पे सबका हिसाब बराबर होगा। इमरान न्याजी का हिसाब भी होगा और इमरान न्याजी बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा इंशाअल्लाह। आखिर में मैं एक दफा फिर आप सब दोस्तों का दिल की इताअत गहराइयों से मशकूर हूँ। आप लोग गर्मी में बैठे रहे, तशरीफ लाए, आप लोगों से बात करने का मौका मिला। इंशाल्लाह इसी तरह हर हफ्ते मैं नई यूनियन काउंसिल में जाऊंगा, इसी तरह छोटे मोटे इकट्ठ होंगे, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगली दफा आपके साथ जब आऊंगा तो एक बड़ा जलसा करेंगे जिसमें तरक्याती मनसूबों का ऐलान भी करेंगे, सुई गैस का ऐलान भी करेंगे, और इंशाल्लाह जो सड़कों का नाम लिया सरफराज गिल साहब ने, उन सड़कों का भी ऐलान करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ।